17वीं सेंचुरी में एडमंड हैली नाम के एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट ने हॉलो अर्थ का एक मॉडल पेश किया। उनका कहना था कि हमारी धरती अंदर से खोखली है और इस बात को प्रूव करने के लिए उनके पास बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस भी हैं। लेकिन उस समय के किसी भी साइंटिस्ट और लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया। उनको कहा कि उनका दिमाग खराब है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस जमीन पर आप चलते हो वो सॉलिड नहीं है, बल्कि वो शायद अंदर से खोखली है और हमारी इसी धरती के नीचे छिपा हुआ है एक बहुत बड़ा रहस्य। हाल ही में एक ऐसी डिस्कवरी हुई है जिसने आज के जमाने के लोगों को भी इस बात पर विश्वास करने पे मजबूर कर दिया है कि हम हमारी धरती के अंदरूनी भागों के बारे में जो भी जानते हैं शायद वो सारी चीजें सही नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि हमारी धरती के नीचे एक बहुत बड़ा ओशन मौजूद है और मौजूद हो सकता है एक छिपी हुई एडवांस सिविलाइजेशन का रहस्यमय शहर। तो जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम चलने वाले हैं धरती के नीचे, जानने उसके छिपे हुए रहस्यों को। 1970 में रशिया के साइंटिस्ट ने जमीन के अंदर दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल बनाने का फैसला किया क्योंकि वो धरती के अंदर छिपे हुए रहस्यों को जानना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट का नाम था कोला सुपर डीप बोर होल। ये दुनिया में बनाया गया आज तक का सबसे गहरा मैनमेड होल है। इसकी गहराई है करीब 12.2 किलोमीटर। रशिया के साइंटिस्ट धरती की गहराइयों में छुपे किन रहस्यों के बारे में पता लगाना चाहते थे। इस बात को तो उन्होंने सीक्रेट रखा, लेकिन वो इस बात को सीक्रेट नहीं रख पाए कि आखिर किन रीजंस की वजह से उनको ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। देखो सब कुछ ठीक चल रहा था। साइंटिस्ट 12.2 किलोमीटर तक धरती के अंदर खुदाई कर चुके थे। उन लोगों ने मारियाना ट्रेंच की गहराई और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी खुदाई कर दी थी। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अचानक से इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। साल 1992 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और साल 2005 में इस होल को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। साइंटिस्टों ने बताया कि जब उन्होंने धरती में बहुत ज्यादा अंदर तक खुदाई कर ली थी तो उस जगह का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कोई भी मशीन उससे ज्यादा अंदर तक सरवाइव नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्हें ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। लेकिन क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि इसी रीजन की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया? क्योंकि अभी तक इंसान धरती के कोर तक पहुंचा नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान को इस बात की जानकारी है कि धरती के कोर में 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का टेम्परेचर मौजूद है। तो क्या इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करते समय साइंटिस्टों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 12 किलोमीटर की गहराई पर टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा? देखो इस प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद इससे जुड़े कई लोगों ने इसके बारे में बहुत ही शॉकिंग बातें बताई हैं। उन लोगों ने बताया कि जब वो 12 किलोमीटर गहराई तक खुदाई कर चुके थे तब अंदर से इंसानों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने नरक का दरवाजा खोल दिया हो। उस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अंदर से बहुत ही अजीब अजीब सी डरावनी और लोगों के दर्द में तड़पने की आवाजें आ रही थी और शायद इसीलिए इस प्रोजेक्ट को इमीडिएटली बंद करना पड़ा। शायद रशिया के साइंटिस्टों ने नरक का दरवाजा खोल दिया था। हालांकि उनमें से किसी भी साइंटिस्ट ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है। वो लोग सिर्फ टेम्परेचर वाले पॉइंट को ही मानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसे रशियन साइंटिस्ट धरती के अंदर ढूंढना चाहते थे। अब वो क्या पता लगाना चाहते थे और उनका ये मिशन फेल क्यों हो गया, ये बात तो एक मिस्ट्री है। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसी डिस्कवरी हुई है जिसने ये साबित कर दिया है कि धरती के बारे में हमारी जो नॉलेज थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी। साइंटिस्टों का कहना है कि धरती के नीचे एक पूरा का पूरा ओशन मौजूद है और उस ओशन में इतना पानी है कि अगर धरती के ऊपर मौजूद 5 महासागरों का पानी भी मिला दें तो वो उस ओशन के सामने कम पड़ जाएगा। लेकिन उस चीज को समझने से पहले हम अपनी धरती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो धरती की जिस
जिस सतह पर हम रहते हैं उसको क्रस्ट कहते हैं, जो सॉलिड होती है और 40 किलोमीटर तक गहरी हो सकती है। और इसी 40 किलोमीटर के एरिया में ही सारे सागर, महासागर, मारियाना ट्रेंच जैसी गहरी जगह मौजूद है। अब आप खुद देखो कि धरती की इतनी गहरी जगह फर्स्ट लेयर पर ही खत्म हो जाती है। इसके बाद आती है सेकंड लेयर, जिसका नाम है मेंटल। ये 2900 किलोमीटर तक गहरी हो सकती है और यहाँ पर टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। इसके दो पार्ट होते हैं, जिसको अपर मेंटल लेयर और लोअर मेंटल लेयर कहा जाता है। और धरती की सबसे आखिरी अंदरूनी कोर, जो सबसे ज्यादा डेंस्ड लेयर है, उसको कहा जाता है इनर कोर, जिसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम अपनी धरती के अंदर बेसिक लेयर्स को देखें तो हमारे पास है क्रस्ट, अपर मेंटल लेयर, लोअर मेंटल लेयर और इनर कोर। और धरती के ऊपर हमारे पास है 5 महासागर, जिनका नाम है अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन और इन सब में सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ऐसी क्या खोज हुई है जिसके वजह से ये पता चला है कि इन 5 महासागरों के अलावा भी इस धरती की सतह के नीचे एक छठा महासागर मौजूद है। और वो खोज थी एक हीरे की। ये डायमंड नॉर्मल माइनिंग के दौरान मिला था, लेकिन जब इस डायमंड को तराशते समय इस पर ध्यान दिया गया तो पता चला कि ये डायमंड धरती में करीब 660 किलोमीटर नीचे फॉर्म हुआ था। जिसके बाद जर्मनी, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्टों ने इसको एनालाइज किया। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगाया गया कि इस डायमंड के अंदर एक रेयर मिनरल पाया गया है, जिसका नाम है रिंगवुडाइट। और ये मिनरल उसी डायमंड में पाया जाता है जिसके फॉर्मिंग के आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद हो। यानी जिस जगह पर ये डायमंड फॉर्म हुआ था वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर का सोर्स मौजूद है। और जब इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि धरती के नीचे भी एक ओशन मौजूद है, तो साइंटिस्ट अब इस बात को लेकर भी रिसर्च कर रहे हैं कि हो सकता है धरती के नीचे करीब 500 से 600 किलोमीटर की गहराई में कोई एक ऐसी सीक्रेट सिटी या सीक्रेट सिविलाइजेशन का सबूत भी मिल सकता है, जो इस धरती के नीचे मौजूद पानी की वजह से वहाँ पर सरवाइव कर रही हो। तो आज से सैकड़ों साल पहले 17वीं सेंचुरी में एडमंड हैली ने जो अपना हॉलो अर्थ का मॉडल पेश किया था, हो सकता है वो पूरी तरह से ना सही, लेकिन उसमें थोड़ी सी सच्चाई हो सकता है हमारी धरती के नीचे एक पूरी की पूरी अलग ही दुनिया मौजूद हो, क्योंकि अगर धरती के नीचे ओशन मौजूद है तो वहाँ पर लाइफ भी जरूर होगी। सोचो, अभी तो इंसान सिर्फ इतना ही एडवांस हुआ है कि धरती में सिर्फ 12 किलोमीटर तक की गहरी खुदाई कर पाया है। पर सोचो, जिस दिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि इंसान धरती में 500 या 600 किलोमीटर तक की गहरी खुदाई कर पाए, तब धरती के नीचे मौजूद पता नहीं कौन कौन से राज इंसानों के सामने आएंगे। मुझे तो लगने लगा है कि हमारे पुराणों में जिस पाताल लोक की बात कही गई है वो एक्चुअली में इस धरती पर मौजूद है। हालांकि उस पाताल लोक की खोज अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उसके थोड़े थोड़े सबूत तो मिलने लगे हैं। तो इससे पहले कि साइंटिस्ट धरती में खुदाई करके पाताल लोक का दरवाजा खोल दे और इस धरती पर तबाही मच जाए, आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम जल्दी मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।